नागपुर में पर्यावरण संरक्षण पखवाड़े के तहत चलाए जा रहे विशेष स्वच्छता अभियान को नागरिकों का उत्साहपूर्ण सहयोग मिल रहा है। रविवार को आमराई सोनेगांव क्षेत्र में महानगर पालिका, वृक्षित फाउंडेशन, रोडमार्ग फाउंडेशन और स्थानीय नागरिकों के संयुक्त प्रयास से व्यापक सफाई अभियान चलाया गया। यह अभियान महापौर नीता ठाकरे तथा स्थायी समिति सभापति शिवानी दानी वखरे के मार्गदर्शन में संचालित किया जा रहा है। स्वच्छता अभियान में स्थायी समिति सभापति शिवानी दानी वखरे और विधि विशेष समिति सभापति निधि तेलगोटे ने स्वयं भाग लेकर लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। नागपुर, आज यहाँ हम नागपुर फ्लाइंग क्लब में है और यहाँ पर वृक्षित फाउंडेशन की ओर से आमराई की स्वच्छता की जा रही है और वृक्षित फाउंडेशन की जितनी भी टीम है पूरी जोर शोर से सुबह से यहाँ पर लगी हुई है। इसके पीछे का मकसद क्या है और किस उद्देश्य से आज यहाँ पर साफ़ सफाई की जा रही है, हम उनके वॉलंटियर से जानते हैं। लोकेश हमारे साथ में। हाँ लोकेश, बताइए क्या आज का एजेंडा है आपका? सर, हमारा आज का नहीं, हमारा 17 डे का एजेंडा है कि हम लोग आमराई को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म करेंगे, क्योंकि एक ग्रे एरिया होने के कारण किसी की क्लियर ओनरशिप नहीं है। तो हम चाहते हैं कि सिटीजन्स इसकी ओनरशिप ले और इसको एक बार का क्लीन कर ले और उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि इसको और क्लीन कैसे बनाए रखें। हमें सिर्फ ग्रीन नागपुर नहीं, हमें क्लीन नागपुर भी काफ़ी ज़रूरी है। आपने कहा 17 डेज, तो 17 डेज के बाद की कहानी क्या है? 17 डेज सर, 17 डेज़ का ऐसा है कि हम लोग 5 जून से 21 जून तक ये एक माई सिटी माई रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर एनएमसी के साथ में कोलैबोरेशन में कर रहे हैं। तो एनएमसी का ऐसा ही था कि अवेयरनेस हमें ज़्यादा से ज़्यादा फैलानी है, क्योंकि एनएमसी अलोन कांट कीप द सिटी क्लीन। वो भले ही साफ़ कर लेंगे लेकिन सिटी क्लीन होनी चाहिए। तो ये 17 डेज़ का है, तो एक लॉन्ग अवेयरनेस कैंपेन ही है बेसिकली। तो उसका इम्पैक्ट हम लोग देखेंगे कितना है और वो साल भर चलते रहेगा। ये ऐसा नहीं कि जब जब गंदगी होगी तब तक हम आएंगे, जब जब लोग गंदगी कर रहे हैं तब तक हम टोकेंगे। सिटीजन्स यहाँ पे एक वॉच कर सकते हैं, एक नाइट वॉच कर सकते हैं, हर सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो नागपुर साफ़ रहने के लिए जो जो चीज़ें हमसे हो पाएंगी, हम वो चीज़ें एनएमसी के कोलैबोरेशन में करते रहेंगे। हम लोग इसके पहले भी एक बार कर चुके थे यहाँ पे क्लीन अप, बहुत 1-2 महीने पहले, पर उसके बाद हमने आके देखा तो वापस से सेम हो गया था। और यहाँ पे आते हैं लोग जॉगिंग करने, एंजॉय करने नेचर को, और यहाँ पे कचरा देख के किसी का भी मूड नहीं करता थोड़ा अंदर एज एन एंजॉय करने का। तो इसलिए हमने सोचा कि ये एरिया लेके हम लोग स्टार्ट करते हैं, एटलीस्ट एक एरिया नागपुर का ट्रांसफॉर्म हो जाए सही से, एटलीस्ट लोगों को यहाँ पे वॉक करने का, जॉगिंग करने का मन तो भी कर। आप युवा वर्ग से है और युवा वर्ग को आप रिप्रेजेंट करते हैं। आज का जो युवा है नागपुर का कहिए, हमारे पूरे महाराष्ट्र का कहिए या पूरे देश का कहिए, स्वच्छता का जो महीना चल रहा है, तो आप उनके लिए क्या ऐसा टेक होम मैसेज देना चाहेंगे? हम लोगों को सिर्फ एक बेसिक चीज़ समझाना चाहते हैं कि कूड़ा कूड़ेदान में डालिए। हम ऐसा कभी नहीं बोलते कि कचरा होगा ही नहीं या आप घर लेके जाइए, जहाँ पे कूड़ेदान है उसका उपयोग कीजिए, ये हम बोलना चाहते हैं। हम लोग हमेशा अवेयरनेस के अराउंड चीज़ें करते हैं, क्योंकि हम लोग कितना भी चाहें नागपुर को क्लीन करते रहना, हम लोग करते रेगुलरली नहीं रहेंगे। उसके लिए एक पूरा सिस्टम है, एनएमसी है, वो आपके घर से कचरा लेके जाती है, पर आप घर से जब बाहर निकलते हो तब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बैठती है कि आप डस्टबिन के अलावा कहीं और कचरा मत फेकिए। आजच्या दिवशी मी हेच सांगेल की जसं तुम्ही म्हणाले की आपलं कर्तव्यसुद्धा आहे आणि तेवढंच आपला हक्क आणि कर्तव्यसुद्धा आहे, तर ही सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे, जर ती प्रत्येकाने पाळली तर आपलं नागपूर शहर असेल किंवा आपला भारत देश असेल हा कुठेच मागे राहणार नाही। हेल्थच्या हिशोबाने असेल किंवा गार्बेज कलेक्शन असेल किंवा गार्बेज सेग्रिगेशन असेल ह्याच्यात। आणि आज आपण बघतो की वृक्षित फाउंडेशन जे आहे ते एवढं छान काम करत आहे, ते लगातार त्यांचं मोमेंटम बिलकुल कमी न होता ते काम करत आहे। त्यांच्याशी अजून लोक त्यांचं काम चांगलं असल्यामुळे अजून लोक त्यांना जुळत आहेत आणि मी म्हणजे बऱ्याच दिवसांपासून पाहते की हे काम त्यांचं लगातार सुरू आहे, त्याच्यामुळे मी त्यांना बेस्ट विशेस देते। असे अनेक फाउंडेशन्स पुढे यावे ज्यांनी हे काम करावं, लोकांनी स्वतःहून असं काम करावं, एवढ्याच मी सगळ्यांना रिक्वेस्ट करेल की तुम्ही तुमची जर सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी पाळली तर आपलं नागपूर शहर खरंच स्वच्छ आणि सुंदर राहील। नमस्कार, मैं राजू आग रोडमार्ग फाउंडेशन का अध्यक्ष हूँ। वृक्षित फाउंडेशन से हमारे मित्र यूथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने बताया कि हम इस अमराई में हम स्वच्छता अभियान करने वाले हैं, इसलिए हम आए हैं। स्वच्छता अभियान का महत्व बहुत है। यहाँ पे लोग को हम पूछ रहे हैं कि यहाँ पे ये इतनी सारी चीज़ें क्या क्या छपड़ रही है। जो चीज़ें छपड़ रही है वो दारू की बॉटल्स छपड़ रही है, पानी की बॉटल छपड़ रही है,
लोग घर से जितना कचरा पॉलीथीन में जमा करके यहाँ पे घूमने आते हैं या अन्य लोग भी आते हैं, वो लोग चलते चलते वो पॉलीथीन फेंक देते हैं। ये इतना अच्छा एरिया है, यहाँ पे बहुत सारे झाड़ी है, यहाँ पे हमको सुगंध मिलता है अच्छे फूलों का, हवा मिलती है, स्वच्छ ऑक्सीजन मिलता है। मगर ऐसी जगहों पर कचरा करना और वो गंदगी करना ये गलत बात है। और रिक्षित फाउंडेशन ने ये अभियान जो चलाया है बहुत अच्छी बात है। रिक्षित फाउंडेशन ये यूथ है, तो यूथ इस काम में लगा हुआ है। जैन जी हम इनको बोलते हैं, और जैन जी अच्छे कामों में अगर लगता है तो देश का सम्मान बढ़ता है, देश में बड़े पैमाने पर जनजागृति होती है और पूरा देश एकत्रित होकर अच्छे कामों में लगता है। तो अच्छे काम करने के लिए अगर युवा आगे आता है तो उसको सपोर्ट करना हम सभी का कर्तव्य है। और स्वच्छता के लिए लोगों को जागरूक करना ये सभी की जिम्मेदारी है। तो दुर्गंधी करने वाले या कचरा करने वाले बाहर से कोई आए नहीं है, अन्य देशों से नहीं आए, तो यही के परिसर में रहने वाले लोग हैं जो कचरा करते हैं और वही लोग इसी एरिया से चलते हैं। तो कुछ अच्छे लोग भी हैं जो उनको डांटते हैं, मगर ऐसे लोग हैं जो कचरा करके चले जाते हैं जिसके वजह से पर्यावरण का नुकसान होता है। ये ना हो, इसके लिए रिक्षित फाउंडेशन ने जो अभियान चलाया मैं उसका अभिनंदन करता हूँ। लगभग 107 स्वयंसेवकों की भागीदारी से अब तक 8.9 टन कचरा एकत्रित किया गया है, जिसमें 728 किलो कचरा स्वयंसेवकों ने हाथों से एकत्रित किया। अभियान के दौरान कचरे के उचित निस्तारण, गीले सूखे कचरे के पृथक्करण और नागरिकों की जिम्मेदारी को लेकर भी जागरूकता फैलाई गई। रोडमार्ग फाउंडेशन के राजुआ के नेतृत्व में संस्था की टीम ने भी अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाई। इस अवसर पर जोनल स्वच्छता अधिकारी ऋषिकेश इंगले, रविंद्र परांजपे, क्रेडाई के पदाधिकारी और कर्मचारी, महानगर पालिका अधिकारी कर्मचारी तथा स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। रिक्षित फाउंडेशन की टीम जो है यहाँ पूरी तरह से लगी हुई है और यहाँ पर इतना कचरा पड़ा हुआ है कि मतलब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये इस तरह की गंदगी, मतलब हमारी मानसिकता कितनी संकुचित होगी कि हम ड्रिंक करते हैं ऐसे जगह पे जहाँ पे लोग रोज़ सुबह वॉकिंग के लिए आते हैं, जॉगिंग के लिए आते हैं, और इस तरह की गंदगी का माहौल यहाँ पर दिखा हुआ है। यहाँ पर रिक्षित फाउंडेशन की टीम जो है लगी हुई है। हम उनके वॉलंटियर से जानना चाहेंगे कितनी परेशानी हो रही है साफ़ सफाई के लिए। काफ़ी परेशानी हो रही है सर, और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कांटों के पेड़ बहुत ज़्यादा है जी। तो हम लकड़ियों का इस्तेमाल करके जैसे तैसे अंदर घुस के सांपों का बिलों से बच के जैसे तैसे हम कचरा को इकट्ठा कर रहे हैं, और टीम अभी भी लगी पड़ी है। तो ये अभियान आपका कितने दिन चलने वाला है और आपको मतलब आप अपने दिल से आपको लगा कि हमने ये करना चाहिए? हाँ, हमें बिल्कुल दिल से लगा है और ये अभियान 21 तारीख तक चलने वाला है। क्या बताना चाहेंगे, कैसा गुजर रहा है ये साफ़ सफाई अभियान आपका? सब पर्सनली बोले तो बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज एज इन नेचर आप आ रहे हो, आप एक्सपीरियंस कर रहे हो कुछ नया, एंड वी आर बिकमिंग वी आर ट्राइंग टू मेक वन ऑफ द ग्रीनेस्ट सिटी राइट नाउ। ऐसे जैसे हमारा मेट्रो ऑलरेडी वन ऑफ द ग्रीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया बोलते हैं, ग्रीनेस्ट मेट्रो, और अभी हम ट्राई कर रहे हैं कि हमारा नेचर भी उतना ही ग्रीन हो और क्लीन रहे। आप जेंजी को रिप्रेजेंट करते हैं? वैसे मैं आता जेंजी में, बट नो। ठीक है, तो एक जेंजी के हिसाब से अगर देखेंगे तो जहाँ देखने का नज़रिया उनके तरफ थोड़ा सा ऐसा है कि ये कैजुअल है, तो उनका कंसर्न ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पे पूरी जेंजी दिख रही है। तो क्या कहना चाहेंगे? सर ये मुझे देख के बहुत अच्छा लगता है कि लाइक हमारे जनरेशन के लोग नेचर को लेकर भी बहुत अभी एक्टिव हो रहे हैं धीरे धीरे। इसका मैं वन ऑफ द बेस्ट ये बोलूँगा, इन्फ्लुएंस बोलूँगा कि सोशल मीडिया से बहुत हो रहा है, बिकॉज सोशल मीडिया पे आप जितना रन कर रहे हो कि सेव नेचर एंड एवरीथिंग, दैट गवर्नमेंट भी लगी है, पीपल आर वर्किंग ऑन इट, सो इससे इसका इम्पैक्ट, सोशल मीडिया का इम्पैक्ट वैसे भी चेंजेस में थोड़ा ज़्यादा है। और हाँ, मैं वही कहना चाहता, लेकिन सोशल मीडिया का इम्पैक्ट दो तरीके से होता है, एक पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। लेकिन जब हम देखते हैं कि इस तरह से जब आप लोग काम करते हो तो वो पॉजिटिव इफेक्ट कहीं ना कहीं देश को आगे ले जाने के लिए पॉजिटिव वे में हमारे नज़रे में आता है। सर जैसे आप हर किसी का, बट इट्स ऑन द माइंडसेट, हाउ यू प्रोजेक्टिंग योर सेल्फ। जैसे हम MBA में तो हम बोलते हैं हाउ टू पीच योर सेल्फ बेटर, तो हम जैसा आप अपना प्रोजेक्ट कर रहे हो तो जेंजीज वो वैसे ही माइंडसेट के साथ में आपका काम करेंगे, वो वैसे बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता है। तो आमराई में वॉक इन करते हुए हमारी जो भेंट हुई है वो है डॉक्टर अविनाश गावंडे सर से। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आज यहाँ पर बच्चे जो है वो रिक्षित फाउंडेशन की तरफ से स्वच्छता अभियान चला रहे हैं,
क्या आप कहेंगे? ये अपने इंडिया का भविष्य है और बच्चे इतने जागरूक है इसके जो क्लीनलीनेस है। मैं तो इतना खुश हुआ। मैं हमारे आर्किटेक्ट कोकाटे साहब है, उनको बोला इनका वीडियो निकालो और अपन इनको ज़्यादा से ज़्यादा और बच्चों के पास लेके जाएंगे, क्योंकि इसे एज ए मेडिकल प्रोफेशनल से ये जो क्लीनिनेस है सबसे इम्पोर्टेंट है। बहुत सारी बीमारियाँ इससे कम हो जाती है और यदि क्लीनिनेस इंडिया में रहा तो आगे भविष्य इतना अच्छा रहेगा कि मैं, और सबसे अच्छा ये लग रहा है कि बच्चे लोग अपने जो नेक्स्ट जनरेशन है वो आज क्लीनिनेस ड्राइव में इतना अच्छा काम कर रहे हैं। आर्किटेक्ट की तरफ देखने का नज़र है कि वो ज़िंदगी को और परिसर को बहुत खूबसूरत बनाते हैं। मतलब एक सामान्य नागरिक की जहाँ पे सोच रहती है उसको आप मल्टीप्लाई कर देते उस सुंदरता को, तो वही सुंदरता रास्तों पर भी दिखनी चाहिए, वही सुंदरता देश में दिखनी चाहिए। क्या बताएंगे? नहीं सर, बहुत अच्छा काम हो रहा है। बहुत अच्छा ये सब बच्चे जो कर रहे हैं देख के मतलब एक खुशी हुई है। मैं इनको 3 दिन से देख रहा हूँ। मैं रोज़ मॉर्निंग वॉक के लिए आता हूँ और ये बच्चे तीनों 3 दिन से मैं इनको देख रहा हूँ। दे आर डूइंग वेरी वेल। मतलब हर एक चीज़ को मतलब इतनी बारीकी से, इतनी अच्छी तरह से, इतने सफाई से ये सब कुछ जो कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा सर, बहुत अच्छा लग रहा। यहाँ पर सभी वर्ग के लोग तो है और विशेष रूप से हमने देखा है जेनजी और यंगस्टर्स यहाँ पर है और उनमें भी जो लड़कियाँ हैं वो भी ज़ोर शोर से यहाँ पर काम कर रही हैं। आइए हम उससे जानना चाहेंगे कि बड़े ज़ोर शोर से आप सुबह से काम कर रही हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये हमारा काम है और ऑब्वियसली हम नागपुर के सिटीज़न से इतने सालों से रहे हैं तो हमको थोड़ा बहुत तो ध्यान देना चाहिए। प्लस ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी है। आई होप कि और लोग ज्वाइन करें इसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया है तो टाइम बहुत लगेगा। अगर ज़्यादा लोग रहेंगे तो ज़्यादा जल्दी हो सकता है। ये क्यों हमें चूज़ करना पड़ता है कि हम स्वच्छता अभियान चलाना ही क्यों पड़े? ये सवाल आपके मन में कभी आता है? बेसिक जो सेंस होता है, बेसिक सिविक सेंस होता है, वो काफ़ी लोगों में कम है और काफ़ी समय से कम है। इस वजह से स्वच्छता अभियान जैसी चीज़ें चलानी पड़ती है। मैं खुद एक प्रोफेसर हूँ और मैं अपने स्टूडेंट्स को यही चीज़ सिखाती हूँ कि हम लोग को जितना हो सके उतना रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनना चाहिए अपने नागपुर के लिए, अपने इंडिया के लिए। और बेसिक सेंस लोगों में कम है बट हम लोग में है तो हम लोग उसको फॉलो करेंगे। हाय, मेरा नाम प्रज्वली है। हम यहाँ से 21 जून तक ये स्वच्छता जो है अभियान कर रहे हैं, तो एटलीस्ट आप 10 मिनट तो भी आके ना यहाँ पे अगर कंट्रीब्यूट करें ना तो बहुत हेल्प हो जाएगी। कुछ नहीं तो थोड़ा सा आप आधा या 1 बोरी भी उठाने में हेल्प कर देंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एरिया बहुत बड़ा है और हम वॉलंटियर्स उतने नहीं हो पा रहे हैं। तो आप अगर थोड़ी सी भी हेल्प करें ना तो बहुत हेल्प हो जाएगी। और अगर यहाँ पे वॉकिंग करते हुए कचरा ना डाले तो वो ज़्यादा हेल्प होगी हमारी। कसं वाटतंय हुश की काय एक अभियान, एवढी सारी टीम आणि प्रयत्न? नाही, अभी तो नापी आहे, मुठ्ठीभर जमी हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी आहे, अजून खूप काही करणं बाकी आहे। आमराईमध्ये नागपूर महानगरपालिकेने आवाहन केल्यानंतर वृक्षित फाउंडेशन असेल, मग अजून 1-2 संस्था असतील, आपली पर्यावरण गतिविधी असेल, या सर्व लोकांनी समोर येऊन जो इथे उत्साह दाखवला आहे, 7 दिवस वृक्षितनी करून दाखवलं की आम्ही आमराईचा चेहरा मोहरा कसा बदलू शकतो। आणि मग कालपासून अजून 2-3 संस्था जुळल्या। आज बऱ्यापैकी रविवार असल्यामुळे मोठी संख्या इथे होती आणि आमराई जवळपास 60-65-70% वगैरे ती स्वच्छ झाली। अजून शेवटच्या 30% आपणा सर्वांना विनंती आहे, रोज सकाळी 7 ते 9 हे पोरं मेहनत करतात आहे, महानगरपालिका त्यांना मदत करते, अजून पर्यावरण गतिविधी आणि अजून बाकी लोक मदत करतात। पण तुम्ही सर्वांनी या पूर्ण प्रकल्पाला हातभार लावावा। 15 मिनिट, अर्धा तास, 1 तास जे तुम्हाला उचित वाटतं, 7 ते 9 आमराई पूर्ण स्वच्छ करूया। एक एरिया, एक हातात घेतलेलं काम पूर्ण करूया आणि मग नंतर त्याला मेंटेन करूया। हा निसर्ग आपला आहे, हा समाज आपला आहे आणि हे आपलं कर्तव्य आहे। 2 पद्धतीने नागरिक मदत करू शकतात। एक, ह्या स्वच्छता अभियानामध्ये सामील होऊन, दुसरं कचराच करू नये। कोणती पद्धत त्यांनी अवलंबली पाहिजे? प्रिव्हेन्शन इज बेटर दॅन क्युअर म्हणू शकतो। त्यामुळे कचरा न करणं हा सगळ्यात मोठं हे असेल। कचरा उचलू पहिल्यांदा आणि नंतर प्रत्येकाला आवाहन करू। सगळ्यांनी, ऐकणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीने जर का एवढा जरी संकल्प केला की मी रॅपर घरातल्याच डस्टबिनमध्ये टाकेल किंवा उपलब्ध असलेल्या डस्टबिनमध्ये टाकेल, प्लास्टिक बॉटल रस्त्यावर फेकणार नाही, 10 लोकांनी जरी हा व्हिडिओ बघून संकल्प केला तरीसुद्धा हे अभियान यशस्वी आहे। साफसफाई अभियान हे करण्याची गरज खरं तर आपल्या भारतात सगळ्यात जास्त आहे, पण जी असायला पण नको। बाकी देशांमध्ये आपण बघतो केवढी स्वच्छता असते, फक्त भारतामध्येच खूप घाण आपल्याला जिथे तिथे पाहायला मिळते। याचं कारण आहे आपल्या सवयी। आपल्या सवयीच आपण बदलल्या पाहिजे। सगळ्यांनी कचरा हा डस्टबिनमध्येच टाकला पाहिजे किंवा आपल्या पर्समध्ये घेऊन तो डस्टबिनपर्यंत पोचवला पाहिजे।
ही जर आपण गोष्ट शपथ घेतली तर मला असं वाटतं की एवढी मेहनत करावी लागते, एवढे घाण उचलावी लागते, ती उचलावी लागणार नाही आणि खूप छान स्वच्छ आपला भारत असेल. वक्ताओं ने स्वच्छता को केवल प्रशासन ही नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी बताते हुए स्वच्छ और दुर्घटना मुक्त शहर के निर्माण के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया. यह अभियान 21 जून तक जारी रहेगा. आमराई में यहाँ जो स्वच्छता अभियान चल रहा है, यहाँ पे कुछ तो चीज़ें बड़ी अजीबोगरीब देखने को मिल रही है. कूड़ा करकट तो है ही, दारू की बोतल तो अनगिनत रूप से यहाँ पर पाई जा रही है. लेकिन यहाँ पर सफाई अभियान में एक चीज़ जो देखने को मिली वो ये है, ये केक. किसी ने अपना जन्मदिन यहाँ पर मनाया और ये केक की ये हालत है, कितने दिनों के बाद में ये यहाँ पर पड़ा हुआ है. तो ये किस तरह से हम लोग अपने जन्मदिन को सेलिब्रेट करते हैं और ये जिम्मेदारी किसी और पर डाल देते हैं कि हमने यहाँ पे आके कचरा कर दिया है और आप इसको साफ करते बैठो. तो ये मानसिकता को बदलना बड़ा ज़रूरी है. यहाँ साफ़ सफाई अभियान में शामिल हमारे दोस्त जो है, कुछ कहना चाहेंगे आप इस पर? अन्न है परम ब्रह्म. किसको हमारे देश में या हमारे शहर में भी कुछ ऐसा तबका है, ऐसा वर्ग है जो भूखा रहता है, जिसे एक निवाला भी नहीं मिलता खाने के लिए. फिर भी हमारे कुछ ऐसा वर्ग भी है जो खाना ऐसे छोड़ के जाता है. करीब 1 किलो का केक है और इसे ऐसे छोड़ कर गए हैं. ये अगर किसी गरीब को बांट देते तो ज़्यादा बेहतर होता प्लीज़. और हमने यहाँ पर आमराई में हार्डली 3 दिन पहले यहाँ पर सफाई अभियान शुरू किया था और फिर ये केक, क्या कहे आप ही बताइए. तो ये निरंतर प्रोसेस जो है चलता रहता है कि यहाँ पर कुछ लोग कचरा कर रहे हैं और यहाँ पर एक साफ़ सफाई अभियान चल रहा है. लेकिन कहीं ना कहीं आपकी और हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि इस अभियान को रोकना चाहिए. रुकेगा कैसे? ये तब रुकेगा जब आप और हम अपनी जिम्मेदारियाँ समझेंगे, आप और हम स्वच्छता के मायने समझेंगे, आप और हम जब ये जानेंगे कि कचरा नहीं करना चाहिए, कूड़ा करकट को उसकी सही जगह पे हमने डालना चाहिए. महानगर पालिका की तरफ से अच्छी खासी व्यवस्था कराई गई है. आपके दरवाजे पर गाड़ियाँ आती हैं, कौन सा कचरा किस डस्टबिन में डाला जाना चाहिए इसके बारे में भी जो है बार बार आपको बताया जाता है. उसके बावजूद नागपुर की स्थिति यह है कि हम ऐसे रास्तों पर कचरा करते जहां हम स्वास्थ्य के लिए सुबह की जॉगिंग करते. सिर्फ यही एक इलाका नहीं है, हालांकि आपके घर के आजू बाजू में जहां जहां हमें कचरा डालने के लिए एक जो जगह दी जाती है वहां पर बेतरतीब तरीके से कचरा डालते हैं. कहीं ना कहीं इसकी रोकथाम होना बहुत ज़रूरी है. दुर्घटना मुक्त भारत के लिए आज ही जीवन सुरक्षा न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें.